अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीर की आवाज़। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको ढेर खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। तो आज मैं जो आप दोस्तों के साथ एक दास्तान आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसका नाम है अलिफ लैला। ये दुनिया में पढ़ी जाने वाली चंद मशहूर दास्तानों में से एक दास्तान है। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने इस दास्तान को पढ़ा होगा या इसका नाम सुना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश, ये छोटी सी कोशिश मैंने की है कि इस दास्तान को आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आएगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये दास्तान आपको रोज़ाना तकरीबन शाम 7 बजे सुनने को मिलेगी मेरे आप इसी चैनल पर वसीर की आवाज़ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी कीमती राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मैं इसको मज़ीद किस तरह इसको अच्छा बनाकर आप दोस्तों के सामने इसको पेश कर सकता हूँ। तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए चलते हैं दास्तान की तरफ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गैब की बातें तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन पुराने किस्से कहानियों में यूँ बयान किया जाता है कि अगले ज़माने में बनी सासान का एक बादशाह था। इसकी हुकूमत जज़ीर हिंद और चीन तक थी और इसकी फ़ौजों और बाज़ गुज़ारों और शान शौकत की कोई इंतहा न थी। इसके 2 बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। यूँ तो दोनों बड़े बहादुर और शहसवार थे, लेकिन बड़ा बेटा शहसवारी में छोटे से बढ़ चढ़ कर था। कई मुल्क इसकी हुकूमत में आए और अपनी रियाया के साथ बड़े अदल और इंसाफ के साथ पेश आता और इसकी रियाया भी इससे बहुत मोहब्बत करती थी। इस बादशाह का नाम शहरयार था, छोटे भाई का नाम शाहजमान था और इसका मुल्क समरकंद था। 20 साल तक दोनों बादशाह अपने अपने मुल्कों पर निहायत खुशखुर्मी के साथ आदलाना हुकूमत करते रहे। इसी ज़माने में बड़े भाई को अपने छोटे भाई को देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो जाए और इसके छोटे भाई को अपने साथ ले आए। वज़ीर ने इसके हुक्म की तमील और रवाना हो गया और सही सलामत पहुंच गया। छोटे भाई के पास बारियाब होकर इसे बादशाह का सलाम पहुंचाया और अर्ज़ की कि आपके भाई का आपसे मिलने को दिल चाहता है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप इनसे मिलने के लिए तशरीफ़ ले चलें। बादशाह ने इसे बसर चश्म मंजूर किया और सफ़र की तैयारी करने लगा और खेमे और ऊँट खच्चर खिदमतगार मददगार सफ़र के लिए तैयार हो गए। इसने अपने वज़ीर को अपना कैम मकाम बनाया और अपने भाई से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। आधी रात के वक्त इसे याद आया कि वो एक चीज़ महल में भूल आया है और पलट पड़ा। जब वो अपने महल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि इसके बिछोने में इसकी बीवी एक हबशी गुलाम को लिए पड़ी है। ये देखते ही इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने दिल में कहने लगा, अभी तो मैं शहर से निकला भी नहीं और यहाँ ऐसा वाक़या पेश आया। अगर मैं अपने भाई के साथ एक मुद्दत तक रहा तो खुदा जाने ये हरामजादी क्या कुछ कर गुजरे। यह कहकर इसने अपनी तलवार खींची और दोनों को इसी बिछोने पर कत्ल कर डाला और फ़ौरन वहाँ से चल दिया और पूछ का हुक्म दे दिया।
الغرض وہ اپنے بھائی کی دارالسلطنت پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صحت سلامت کی اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا اور دل ہی دل میں اڑنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ پھک ہو گیا اور جسم پھک ہو گیا۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا دکھ ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر وہ باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں سے اس کی بیوی، بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اس فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی بوس و کنار اور یہی ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ، میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا، دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہ زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یہ پہلے سے کچھ زیادہ کھاتا پیتا ہے، اور یہ اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی، اب تک تمہارا رنگ پھک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، رنگ پھک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا کہ خیر، رنگ پھک ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والے تھے، اسے اپنے محل میں بھول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ میں نے وہیں دونوں کو قتل کر ڈالا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا کہ اچھا، آپ یہ ظاہر کیجیے کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ کا بول دیا اور فہمی لشکر شہر سے باہر نکل آئے
और बादशाह भी बाहर आ गया और खेमे के अंदर जा पहुंचा और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो भेष बदल कर निकला और इस महल में आया जहाँ इसका भाई था और इसकी खिड़की में आकर बैठ गया, जिसका दरवाज़ा बहर बाग की तरफ था। थोड़ी ही देर हुई थी कि लौंडियाँ और इनकी मलका गुलामों के साथ आईं और वही कार्रवाई होने लगी जो इसके भाई ने कहा था। ये बातें असर के वक्त तक होती रही। जब शहरयार बादशाह ने ये माजरा देखा तो इसके हाथ के तोते उड़ गए और इसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो हम इस तरह बैठे हैं, उठ खड़े हुए और मुल्क और दौलत की क्या परवाह, चलो देखें कि दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो, वरना ऐसा जीने से तो मरना बेहतर है। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए और कई दिन और कई रातें चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्ज़ाज़ार में जा पहुँचे, जहाँ एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से उन्होंने पानी पिया और बैठकर सस्ताने लगे। जब एक पहर दिन गुजर चुका तो क्या देखते हैं कि समंदर में तलातुम उठा और इसमें से एक सियाह सतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब उन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए, जो बहुत ऊंचा था, और देखने लगे कि अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी चिपटी खोपड़ी वाला दियो सर पर एक संदूक लिए खुशकी में आ निकला और इसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर इसने संदूक खोला और इसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर इसने वो प्याला खोला, इसमें से एक नौजवान लड़की निकली जिसका बदन सटूल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था। जैसा कि अतिया शाह ने कहा है कि अंधेरे में इस तरह चमकती है गोया दिन निकल आया है, और अपने ऊपर दरख्तों को रोशन कर देती है। आफताब को इसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वो बाहर निकल कर जलवा अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वो पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई इसके सामने सर के बिल गिर पड़ती है। जब इसके हुस्न के सब्ज़ाज़ार पर इसकी नाजो अदा की बिजलियाँ घूमती हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। दियो ने इस लड़की की तरफ देखकर कहा कि ऐ शरीफ ज़ादी की सरताज, जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया, अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा सो लूँ। ये कहकर वो लड़की के जामुन पर सर रखकर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो इन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठा देखा। ये देखकर इसने दियो के सर को अपने जानू से उठाकर ज़मीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी कि उतर आओ और दियो से न डरो। उन्होंने जवाब दिया कि खुदा के वास्ते हमें बदकारी से माफ़ रखो। लड़की ने कहा कि अगर तुम ना उतरोगे तो मैं दियो को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूँगी और वो बुरी तरह तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। डर के मारे वो दोनों उतरकर इसके पास पहुंच गए और वो करीब आई और कहा कि आओ मेरे ऊपर आओ, वरना मैं अभी दियो को जगाती हूँ। दियो के डर से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि भाई इसका कहना मान लो। इसने जवाब दिया कि नहीं, पहले आप शुरू कीजिए। वो यही बातें कर रहे थे कि पहले कौन इससे सोबत करे कि लड़की ने कहा कि मैं देख कि तुम दोनों नखरे कर रहे हो, अगर तुमने फ़ौरन फेल शुरू ना किया तो मैं अभी दियो को जगा दूंगी। दियो के डर के मारे दोनों ने इसके साथ सोबत की। जब दोनों फारिग हो चुके तो इसने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियाँ परोई हुई थी और इनसे कहा कि तुम जानते हो ये क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं। इसने कहा कि ये उन लोगों की अंगूठियाँ हैं जो दियो की मौजूदगी में मुझसे हम सोबत हुए हैं। तुम दोनों भाई भी अपनी अपनी अंगूठी मुझे दे दो। उन्होंने भी अंगूठियाँ उतार कर इसे दे दी। इसने कहा कि सुनो, ये दियो मुझे निकाह की रात उठा लाया है और एक प्याले में बंद करके
इस संदूक में रखा है। इस संदूक में 7 कफन लगाकर मुझे गहरे और मौजूद समंदर की अथाह पोशीदा गहराइयों में रखता है, मगर इसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहें तो दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, औरतें की तरफ से मुतमिन होकर ना बैठो और इनके वादों पर भरोसा मत करो। इनकी खुशी और नाखुशी इनके फर्जों के साथ वाबस्ता है। वो झूठी मोहब्बत का इजहार करती हैं और बेवफाई इनका पेशा है। हज़रत यूसुफ के किस्से से इबरत हासिल करो, इसमें तुम्हें इनकी बादशाह का पता लगेगा। क्या तुम्हें बाबा आदम का हाल मालूम नहीं कि वो इन्हीं की वजह से निकाले गए। इस लड़की की बातें सुनकर दोनों बादशाह हैरान रह गए और एक ने दूसरे से कहा कि देखो, ये तो दियो है, लेकिन जो माजरा इसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश ना आई होगी। वो फौरन उल्टे पांव फिरे और शहरयार बादशाह की दारुल सल्तनत में पहुँचे। शहरयार अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी और इन सब लौंडियों और गुलामों की गर्दनें मार दी। इसके बाद इसका ये दस्तूर रहा कि वो हर रात एक लड़की से हमसोबत करता और फिर इसको कत्ल कर डालता। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर भाग गए और इस शहर में कोई नौजवान लड़की बाकी न रही जो हमसोबती के काबिल हो। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो बदस्तूर हर रोज़ एक लड़की लाए। वज़ीर गया और बहुत जस्तजू की, लेकिन कोई लड़की ना मिली। आखिरकार वो मगमूम होकर घर आया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खैफ था। इस वज़ीर की 2 लड़कियां थीं। बड़ी का नाम शहरज़ाद था और छोटी का नाम दुनियाज़ाद। बड़ी ने तारीख़ और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात के मुतालिक बहुत सी किताबें पढ़ रखी। कहा जाता है कि इसके कुतुब खाने में गुज़श्ता कौमों और पुराने बादशाहों और शहरों के मुतालिक 1000 किताबें मौजूद थीं। अपने बाप की ये हालत देखकर इसने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान नज़र आते हैं और क्या चीज़ है जो आपको गमगीन कर रही है। इसके मुतालिक किसी शायर का कौल है कि जो शख्स गमगीन हो इससे कह दो गम हमेशा नहीं रहता, जिस तरह की खुशी फानी है गम भी। जब वज़ीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो इसने सारा माजरा बयान कर दिया जो इसके और बादशाह के दरमियान पेश आया था। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए, या तो मैं जिंदा बच जाऊँगी या मुसलमान बच्चियों पर हिसार हो जाऊँगी और इनको इस बादशाह के पंजे से निजात दिलाऊँगी। बाप ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल डाल। इसने कहा कि ये तो होकर रहेगा। बाप ने कहा कि कहीं तेरा हाल वही ना हो जो गधे और बैल का किसान के साथ हुआ था। इसने कहा कि वो क्या था।